बहनों और भाइयों, एक बार फिर से मैं आप सभी से मुखातिब हो रही हूँ आज की हदीस लेकर। तो देखते हैं आज की हदीस क्या है। आज की हदीस है क्रोध पर काबू पाना, गुस्से पर काबू पाना। जैसा कि हम लोग इंसान है और इंसानी फितरत होती है कि उसे गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है। ज़िंदगी में कितनी बार आता है, कितनी सारी बातों पे आता है। तो ये हदीस उसी से रिलेटेड है। एक हदीस में एक ये रिवायत आती है कि एक आदमी ने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मुझे सलाह दीजिए। तो हमारे नबी ने कहा गुस्सा मत करो। फिर वो पूछता है कि मुझे सलाह दीजिए, तो फिर हमारे नबी बार बार जो जवाब देते तो उनका जवाब यही रहता है, गुस्सा मत करो। तो हाँ मेरी बहनों और भाइयों, हमें ज़िंदगी में गुस्सा तो बहुत आता है, बहुत बार आता है। तो हमें अपने गुस्से पे, अपने क्रोध पर काबू पाना चाहिए। तो क्योंकि गुस्सा जो होता है, क्रोध जो होता है, शैतानी काम होता है। शैतान हमें गुस्सा दिलाता है और गुस्से में इंसान अपना आपा खो बैठता है। सही गलत की उसे पहचान नहीं रह जाती है। वो हर गलत और हर नाजायज़ काम को उस दौरान कर सकता है और करता भी है। तो इस वजह से हमें इससे पूरी कोशिश करनी चाहिए दबाने की, उस पर काबू पाने की। तो इसे लेके हमारे नबी हदीस में एक जगह और फरमाते हैं कि शक्तिशाली व्यक्ति वही है जो शक्तिशाली व्यक्ति वह नहीं है जो कुश्ती लड़ सकता है, बल्कि शक्तिशाली व्यक्ति वह है जो गुस्से के समय खुद पर काबू रख सकता है। गुस्से पर काबू पाना किसी के ताकत का वो सूचक हो सकता है। मतलब कि वो शरीर से वो ताकतवर और बलशाली होकर क्या किया, जबकि वो अपने गुस्से पर ही काबू नहीं पा सका। तो इससे हम ये समझते हैं कि सही माने में हमारी ताकत उस समय साबित होती है जब हमें गुस्सा आए और हम उस पर कंट्रोल कर लें। और चूँकि इंसानी फितरत है, गुस्सा आना तो लाजमी है। मुझे भी कितनी बार गुस्सा आ जाता है छोटी छोटी बातों पे। कोई जायज़ नाजायज़ तो नहीं पता, लेकिन हाँ गुस्सा इंसान को आता है, आ सकता है, वो फितरत इंसानी। तो इसे लेकर भी हमारे जो नबी हैं वो एक जगह हदीस में बताते हैं कि हमें जब गुस्सा आता है, खुदा ना खास्ता, तो हमें उस समय क्या करना चाहिए। तो पहला तरीका बताते हैं कि हमें वो जगह बदल देनी चाहिए। जैसे कि अगर कोई गुस्सा कर रहा, क्रोध कर रहा, खड़ा है, तो उसे बैठ जाना चाहिए। और अगर ज़्यादा हो सके तो उसे लेट जाना चाहिए। तो वो अपनी जगह बदल के देखे तो बहुत हद तक उस पर वो काबू पा सकता है। दूसरी बताते हैं कि चुप रहना चाहिए। अगर किसी से सवाल जवाब हो रहा है, बहस हो रही है, तो जिससे ज़्यादा गुस्सा आ रहा है उसे कोशिश करनी चाहिए कि वो चुप हो जाए उस समय। तो चुप रहना सौ बात की सीधी बात होती है कि बात से बात ना बढ़े और मामला ज़्यादा संजीदा ना होने पाए। तो चुप हमें हो जाना चाहिए। और तीसरा बताते हैं कि वज़ू करना। वज़ू, जैसा कि हम जानते हैं बहनों और भाइयों, जो शैतान होता है वो शैतान का ही काम होता है हमें गुस्सा दिलाना, क्रोध दिलाना। और शैतान आँख से बना होता है, ये हम सभी जानते हैं। तो हमारे नबी बताते हैं कि अगर हम उस दौरान जाके वज़ू कर ले, वज़ू मतलब पानी का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो बहुत हद तक हम इस शैतानी काम से खुद को महफूज रख सकते हैं। तो इस तरह से ये 3 तरीके हदीस में बताए गए हैं गुस्से पे काबू पाने के लिए। और मेरे बहनों और भाइयों, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसी भी इंसान को अगर कोई मतलब गुस्सा क्रोध आ रहा है तो हमेशा वो गलती होता है। अगर उसका नतीजा सही निकल रहा है, किसी अच्छे काम के लिए वो हो रहा है, तो उसे जायज़ कहा जा सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर समय क्रोध को जायज़ ही ठहराया जाए। जैसा कि हमारे नबी क्रोध तो कभी नहीं करते थे, लेकिन उन्हें गुस्सा उस समय थोड़ा बहुत आता था जब अल करीम की आदेशों को, बातों को लोग नाफरमानी करते थे। तो उस समय वो थोड़ा बहुत उन्हें गुस्सा आता था, जो कि जायज़ है। तो इस तरह से हम ये समझते हैं कि हम ये हदीस में देख रहे हैं कि क्रोध को तो जहाँ तक हो सके आने नहीं देना चाहिए। अगर हमें कोई क्रोध गुस्सा आ रहा है तो उस पर काबू पाने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर किसी सही काम के लिए सही उसका रिजल्ट निकल रहा है तो वो कुछ हद तक वो मेरा गुस्सा करना सही है, जायज़ है। अगर किसी का भला हो रहा है, कोई अच्छा मतलब उससे कुछ मुझे दिख रहा है नतीजा, तो वो सही उसे कुछ हद तक ठहराया जा सकता है।
तो इसी के साथ बहनों और भाइयों, मैं आप सभी से इजाज़त चाहती हूँ। अल करीम हम सभी को अच्छी से अच्छी बातें जानने, समझने और उस पे अमल करने की तौफ़ीक दे, ताकत दे, हिम्मत दें। इंशाअल्लाह हम लोग की ये ज़िंदगी और आगे की ज़िंदगी कामयाब होगी, सफल होगी। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़।